अंपायरिंग के बारे में मुतअद्दिद बार इस टूर्नामेंट में, चाहे वो रेफरी हो, चाहे वो अंपायरिंग के से रिलेटेड डिसीजंस हो, बार बार शिकायत हैं। और आपको लगता है कि कल के मैच के ऊपर इससे पहले ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनको एड्रेस किया जाना जरूरी है, या कल के मैच के ऊपर ये इस तरह की जो चीज है वो असरअंदाज हो सकती है? देखिए, करनी तो नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। जब सोचेंगे तो जरूर प्रेशर आएगा, लड़कों पे, टीम पे आएगा, ध्यान उस तरफ सारा लगेगा। देखिए, अंपायर्स जो भी है, जो बेस्ट उनको लगा है, एशिया के अंपायर उन्होंने वहां पे वो रखे हैं, ठीक है, थोड़ी सी मियार बेहतर होना चाहिए और बहुत सी जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस है जरूर करने चाहिए। देखिए, एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखें पॉजिटिव चीज भी है, रिव्यू भी रखे हुए दो दो, तो वहां से भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। जो अगर डिसीजन बेहतर नहीं होता, तो हमने देखा भी है कई मरतबा अंपायर ही गलत हुए हैं, रिव्यू बेहतर हुआ है, तो ये चीज तो देखने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो है सिर्फ सारा फोकस हमारा कल के मैच में होना चाहिए, इधर उधर की चीजों की तरफ नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने जंग तो अल्लाह का शुक्र हमारी फौज ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने हमें जितवाई है, हमारा हम फखर से दुनिया में जा सकते हैं और बड़ी इज्जत भी मिल रही है हमें, हम इतना ट्रैवल करते हैं और इस तरफ निकल जाएं। अब सिर्फ वेन्यू का सोचें, वहां पे क्या करना है। और 14 और 21 को जो शायद भी बता रहे जिस पिच पे मैच हुआ, वहां पे डिमांड क्या करी है, बैटिंग कितना टोटल होना चाहिए, बॉलिंग कैसे करनी है। अभिषेक शर्मा को आपने रूम नहीं देना, वो हट के मारता, वो सिर्फ 2 शॉटे ढूंढता, आगे बॉल हो, बॉलर्स को देखना पड़ेगा। शाहीन का रिदम आया हुआ है, उसको विकेट टू विकेट वेरिएशन पे उसको डिसीव करना पड़ेगा। बैटिंग में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी फखर को, साहिबजादा को और स्पेशली साइम अयूब को, जो हर बंदा उसके टैलेंट की तारीफ करता, उसने करके दिखाया। लेकिन वो टैलेंट उस वक्त ज्यादा हाईलाइट होता है, परफॉर्मेंस होती है कि 2 से 3 मैचेस सिर्फ बैड मैचेस होते हैं, कुछ 10-10 मैच, 12-12 मैचेस नहीं जाते बैड फॉर्म के साथ। तो इसलिए उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे बॉलिंग में सोचता है कि मैंने करके दिखाना, बैटिंग में करे। उसके बाद कप्तान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कप्तान का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी होता है। जब कप्तान परफॉर्म करता है तो ड्रेसिंग रूम लिफ्ट कर जाता है, टीम लिफ्ट कर जाती है, फ्रंट पे लीड करता है, तो बाकी लड़के भी कहते हैं कि नहीं हमारे कप्तान ने किया, हम भी करके देंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अच्छी होगी तो अंडर प्रेशर इंडियन टीम आ सकती है। वो पूरा अभिषेक शर्मा पे खेल रहा है। अर्ली ऑन फर्स्ट 6 ओवर में गेल और अभिषेक शर्मा आउट हो गए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 150-160 से ज्यादा रन नहीं कर सकेंगे पहले बैटिंग करते हुए। चेज में भी 170 भी कर लिया, अगर जल्दी आउट हुए तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बॉलिंग में हमारा कॉन्फिडेंस आया हुआ। फिर हम साइम अयूब, नवाज इस वेन्यू पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो एक्स्ट्रा बॉलर्स तो बन गए हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्कोर बोर्ड पे अच्छा टोटल, ये जो आपने अच्छे टोटल की बात की ना, मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली ये था शायद आजमी साहब, कल की पिच को देखते हुए क्या टोटल एक डिसेंट टोटल है, डिफेंडेबल टोटल होगा? हमने देखा कि बहुत सारे मैचेस में तो 130 को भी डिफेंड करना मुश्किल हो गया टीमों के लिए। कल की पिच के लिए स्पेसिफिकली एक अच्छा डिफेंडेबल स्कोर क्या होगा? देखिए, 180 तो करना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसलिए कि 200 पे 200 अभी बने, 202 इंडिया ने बनाए, श्रीलंका ने भी 202 रन बनाया। ऑल्दो की पिच डिफरेंट थी, बॉलिंग डिफरेंट थी, लेकिन हमारी बॉलिंग रिदम में आ गई है। और ये कहा जाता है कि मैच आपको बैटर्स जितवाते हैं, लेकिन टूर्नामेंट आपको बॉलर्स जितवाते हैं। जिस तरह शाहीन ने पिछले दोनों मैचों में 3-3 विकेटें ली हैं, बड़े रिदम में है। हारिस रऊफ को अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रन्स खाता है, तो मैं उसके जवाब में कहता हूँ खाता है तो क्या, लगाता भी है, विकेटें भी लेता है। उनका स्ट्राइक रेट यानी हर 15 गेंदों के बाद उनकी विकेट होती है, जो कि एक T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट समझी जाती है। कुलदीप यादव की सबसे ज्यादा है, टेस्ट प्लेइंग नेशंस में 9 के करीब। तो उस स्ट्राइक रेट पे अगर कोई बॉलिंग कर रहा है और 40 रन देकर भी 4 विकेटें ले रहा है, 45 रन भी देकर 4 विकेटें ले रहा है, तो मुझे कबूल है। तो बॉलर्स को फिर उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। हमारी टीम 180 को बहुत अच्छी तरह डिफेंड कर सकती है, उसमें एबिलिटी है। लेकिन 180 यासिर साहब ये बनाने भी तो है ना, पाकिस्तान की जरा बैटिंग डेप्थ को देखते हुए, इस वक्त जो कैपेसिटी इसको देखते हुए बताएं कि 180 पोस्ट करना, एक तो पहले टॉस जीतने के बाद फैसला क्या होना चाहिए, और फिर वो जो 180 एटलीस्ट आपने अगर करने हैं तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी कि एटलीस्ट एक डिफेंडेबल स्कोर तो रखे ना, बॉलर्स तो फिर बाद में आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह शाहिद भाई कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से दुबई में ही है और वो पता है सेम स्ट्रिप जो है वो यूज हो रही है फाइनल के लिए भी, जो जिसपे 2 मैचेस हुए। मेरे ख्याल से विकेट ड्राई होगा, हाई स्कोरिंग गेम होगा और 180 के लिए डेफिनेटली आपको विकेट पे ठहरना पड़ेगा। अगर आप विकेट पे ठहरोगे नहीं तो आप रन किस तरह करोगे? जिस तरह साइम अयूब की हमें पता है
कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ही हैज टू स्टे देयर एंड प्रूव दिस। और वो प्रूव इसी सूरत में करेगा कि वो विकेट पे ठहरेगा। इसी तरह फखर जमान है, फखर जमान भी उसके पास भी सारी शॉट्स हैं, लेकिन शॉट्स कहाँ पे खेलेगा वो? ड्रेसिंग रूम में तो नहीं खेल सकता ना, अंदर रहेगा तो खेलेगा। तो विकेट पे ठहरना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और बाद में देखिए, शुरू में सही है ये अपना अटैक करे, लेकिन सम टाइम बॉलर अच्छे बॉल कर रहे होता है, वहां पे आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है। ये भी गेम का हिस्सा है, ठीक है। वहां पे आपने सिंगल करने, वहां पे आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैलकुलेटेड खेलें और पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें। आई थिंक प्रेशर जो है वो इंडिया पे ज्यादा होगा अगर हमने अच्छा स्टार्ट ले लिया बैटिंग में या बॉलिंग में, तो प्रेशर जो है वो कन्वर्ट होता दिखाई देगा हमें कल के मैच में। तो दिस इज माय पर्सनल एक मेरा अपना ख्याल है। हाँ, यूजली वैसे एग्रीमेंट होता नहीं है वो आप लोगों का आपस में, लेकिन इस बात पे तकरीबन सबका ही एग्रीमेंट है कि जी कल प्रेशर ज्यादा इंडिया पे है, पाकिस्तान के लिए लूज करने को कुछ नहीं है, बहुत रोशन इम्कान है, पाकिस्तान एक अच्छी फाइट दे सकता है। कामरान, मोहम्मद नवाज की बॉलिंग और बैटिंग में हमने देखा अच्छी कारकर्दगी आई और इस वक्त वो फॉर्म में आ गए। उनके पिछले 2 मैचेस में उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई, उनका फॉर्म में आना फाइनल में पाकिस्तान टीम के लिए कितना मददगार होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और 21 तारीख को तो बॉलिंग करवाई नहीं गई थी, फिर फास्ट बॉलर ने ऊपर से आउट किए हैं, अपने मेन बॉलरों से वो बॉलिंग करवा रहे थे। लेकिन ट्राई नेशन के बाद जब जीते हैं तो कोच ने कहा था ये हमारा बेस्ट स्पिनर है, तो इसलिए उस पर कॉन्फिडेंस रखना बड़ा जरूरी है। आप देखिए कि बैटिंग में आपको परफॉर्म करके दे रहा, बॉलिंग में जैसे लास्ट मैच में उसने बॉलिंग करके दी है, अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि 7वें 8वें नंबर पे आके 25-30 बड़ा क्विक कर रहा है, बॉलिंग में आउट करके दे रहा है। तो ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए। एक टीम को बड़ी जरूरत होती है, टीम बड़ी मजबूत हो जाती है और एक प्रेशर रहता है दूसरी टीम पे कि अभी नवाज ने आना है, उसने बैटिंग करनी, फिर बॉलिंग भी करनी है। सबसे पहले है कि ओपनर जो हमारे हैं वो पहले ओवर में ये ना सोचे कि हम 180-190 करने जा रहे हैं, 1-2 ओवर क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहे, उसके बाद देखें कि पिच क्या डिमांड कर रही है, कितना टोटल होना चाहिए। हम लोग ये गेम अवेयरनेस सारी आती है ऐसे कि पता चलता है कि मैच को कैसे लेके जाना है। तो हमारे ओपनर्स को ये देखना चाहिए, नंबर 3 को देखना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अगर 180 वाला तो फिर 2 ओवर्स के बाद टारगेट करें बॉलर्स को, किस बॉलर को करना। ये नहीं कि बुमराह को कर लेना, कुलदीप यादव को कर लेना, लेकिन 21 वाले मैच इन दोनों बॉलरों को बैट्समैनों ने बड़ा अच्छा खेला और बड़ा पॉजिटिव खेला। पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। हम लोग पॉजिटिव को समझते हैं कि बस मिड विकेट छक्के मारते जाना है, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। हमारे डॉट बॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाउंड्री लगाने जा रहे हैं पावर प्ले में, अगर बाउंड्री नहीं लग रही तो स्ट्राइक रोटेट करे, डॉट बॉल कम होंगे तो ऐसे स्कोर बोर्ड भी चलेगा। तो इस प्लानिंग के साथ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। टॉप 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कल फाइनल है, फिर बार बार कहते हैं कि प्रेशर सारा उनकी टीम पे है। आप सिर्फ अपना गेम प्लान अच्छा करें, अच्छी अप्रोच, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए जो इंडियन टीम को अंडर प्रेशर कर सके। तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ एज अ बैटर टॉप 3 पे है। सही। अब शायद साहब साइम अयूब जो है वो लगता है वो जल्दी में होते हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आउट हो जाते हैं। मैं शाहिद अफरीदी का उस पर तबसरा सुन रही थी, वो उन्होंने कहा है कि साइम अयूब बार बार अपनी इनिंग्स देखें, उनकी कल की परफॉर्म करना कितना जरूरी है फाइनल के अंदर? बहुत जरूरी है, जाहिर फाइनल है और उनको प्रूव ये करना है कि वो टैलेंटेड भी हैं और वो बिग मैच प्लेयर भी हैं। ठीक है, उन्होंने 4 सिफर बनाए, नहीं आ रही उनके बैटिंग सही समझ में आ रही, टेंटेटिव शॉट खेल रहे हैं, आधा शॉट खेल रहे हैं। क्रिकेट में आधा शॉट आप नहीं खेलते, अगर आप आधा शॉट खेलते हैं तो आप बॉलर और फील्डर के रहमो करम पे होते हैं। अब जब आप टेंटेटिव शॉट खेलेंगे तो यही होता है कि सीधी फील्डर के हाथ में जाती है। पूरा शॉट खेलें, घबराएं मत और इस रिजल्ट से मत घबराएं। ठीक है, अगर 4-0 हो गए, 5-0 भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता, लेकिन साथ ही साथ अगर आप पूरा शॉट खेलेंगे, अच्छे इंटेंट के साथ खेलेंगे, हो सकता है आप 60-70 रन बना दें, आप मैच विनिंग्स एक इनिंग्स खेल दें। और टर्न करने के लिए सबसे अच्छा मैच यही होता है, बिग मैच, उसमें परफॉर्म करें और सारे लोगों को भुला दें जो ओलंपिक्स के से वो बना रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं कि 4-0 हो गए, 5-0 हो गए, सबको भुला दें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से। यासिर, फखर जमान जो है कोई परफॉर्मेंस जब उनकी हो, खासतौर पे भारत के खिलाफ, तो वो मैच में जान डाल देते हैं। इस बार वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फखर जमान तो सीक्रेट वेपन थे ना भारत के खिलाफ मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से। यासिर जी बिल्कुल, फखर ने ओवर द ईयर रिसेंट पास में भी और हमेशा उसने भारत के अगेंस्ट बड़े मैच में परफॉर्म किया। थोड़ा सा उनको भी अपना सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा वो जल्दी करते हैं। मेरे ख्याल से
फखर भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो जितना टाइम अंदर गुजारेंगे वो अपोजिशन पे प्रेशर डालेंगे। ठीक है, वो ऐसे प्लेयर है कि एक ओवर में 20 भी ले सकते हैं। तो जब प्लेयर की इतना, जब उसका रोब हो, जब माशाल्लाह उसका इतना नाम हो कि यार सबको उसकी एबिलिटी का पता है कि यार 20 से 25 भी कर सकता है एक ओवर में, तो उसका काम तो ये होना चाहिए कि यार मैंने अंदर रहना है। जितना वो अंदर रहेगा पाकिस्तान टीम को उतना फायदा है, जितनी देर तक वो रहेगा उतना फायदा है। और मेरे ख्याल से फखर बिल्कुल अच्छी टच में भी है। ये भी नहीं है कि यार बॉल उनके बल्ले पे नहीं आ रहा, उनको बॉल नजर नहीं आ रहा, या और इंटेंट भी उनकी पॉजिटिव है। थोड़ा सा गेम प्लान करने की जरूरत है फखर को, एंड आई होप इंशाल्लाह ही विल डिलीवर। जिस तरह कामरान ने बात की कि बुमराह और जिस तरह कुलदीप यादव है, बड़े मैच में अगर ये आप लोगों ने इनके अगेंस्ट इनको लिवरेज दे दी तो फिर हमारे लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलना चाहिए, अपने जो है अपने नर्व्स को, अपने आप को काम रखें। बिग मैच है, एंजॉय द गेम। और सब जो है मैच विनर्स हैं इस टीम में, सब जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, सब पाकिस्तान को जिता सकते हैं। तो बस किसी एक पे नहीं छोड़ेंगे यार, तुम जो हो तुमने करना है, हर कोई अपने ऊपर ले। और यही मौका है, परफॉर्म दिखाए, यही मौका है अपना नाम बनाए। बड़ा मैच और एक यादगार मैच है। बेशक यादगार मैच इसलिए है कि जो इंडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, दैट इज नॉट पॉजिटिव। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आपने मुकाबला करना भी है तो ये ऐसे पॉलिटिकल मैसेजिंग में इशारेबाजी भी ना करें। भी आपका बल्ला और आपकी गेंद आपके पास है, उसके जरिए आप अपने तमाम जो भी अग्रेशन है, आपकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसके जरिए आप दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामरान अकमल, यासर हमीद, शायद आशफी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक भूलिएगा, ख्याल रखिए। खुदा।